हेलो फ्रेंड, मैं नीतू सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर पर स्वागत करती हूं। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे साइंस से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स क्या होते हैं और ये हमारे शरीर में कैसे कार्य करते हैं। अगर इनको हम अपने शरीर में भोजन के रूप में ना सम्मिलित करें तो इनकी कमी से हमारी बॉडी में क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो इस सब से रिलेटेड जानकारी आपको हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो हम बताने वाले हैं आपको कि विटामिन्स होते क्या हैं। विटामिन्स हमारे शरीर में क्या करते हैं, ये हमारे शरीर में ऊर्जा तो प्रदान नहीं करते, लेकिन ये हमारे शरीर की सभी उपापचय क्रियाओं में भाग लेते हैं। तो उपापचय क्रियाएं क्या होती हैं? जो हमारे शरीर में ऊतक होते हैं यानी टिश्यू, वो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इन सभी का मेटाबॉलिज्म करते हैं। तो मेटाबॉलिज्म बेसिकली होते क्या है? मेटाबॉलिज्म की क्रिया होती है यानी भोजन को ऊर्जा के रूप में पचाना या परिवर्तित करना, ये टिश्यू का काम होता है। तो टिश्यू क्या होते हैं? जो हमारे शरीर की सेल्स होती हैं, सेल्स की संरचना हम आपको बता देते हैं। जो हमारे शरीर में सेल्स होती हैं, इस टाइप की सेल्स होती हैं हमारी बॉडी में। सेल्स यानी कोशिकाएं। कोशिकाएं सभी सजीवों के शरीर की कार्यात्मक एवं रचनात्मक इकाई मानी जाती हैं। तो इन सभी के यानी कोशिकाओं के एक जैसे समूह से एक ऊतक का निर्माण होता है। बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर के एक ऊतक का निर्माण करती हैं। यही ऊतक हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म की क्रिया करते हैं। तो मेटाबॉलिज्म यानी भोजन को ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करना मेटाबॉलिज्म कहलाता है। अब हम बात करते हैं कि विटामिन क्या होते हैं। विटामिन के बारे में बात करते हैं। विटामिन्स हमें भोजन यानी सभी हरे पत्तेदार सब्जियां जो होती हैं, विटामिन्स हमें सभी हरे पत्तेदार सब्जियां और फलों से प्राप्त होते हैं। अगर इनकी कमी हो जाए हमारे शरीर में तो हम रोगग्रस्त हो जाएंगे। और अगर इनको हम थोड़ी थोड़ी मात्रा में, इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हमारी बॉडी को नहीं होती, अगर हम अल्प मात्रा में यानी थोड़ी मात्रा में अपने शरीर में भोजन के रूप में अगर इन्हें हम सम्मिलित करते हैं तो हमारी बॉडी यानी निरोगी रहेगी, हम निरोगी रहेंगे। तो फ्रेंड, अब स्टार्ट करते हैं हम। आप नोट कर सकते हैं विटामिन के बारे में। विटामिन क्या होते हैं? हेडिंग है आपकी विटामिन्स। विटामिन्स हमारे शरीर की विटामिन्स हमारे शरीर की उपापचय क्रियाओं में भाग लेते हैं। लेकिन लेकिन हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान नहीं करते। ऊर्जा प्रदान नहीं करते। और ये हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? ये हमें सभी हरे पत्तेदार सब्जियां,
सभी हरे यानी हरी पत्तेदार सब्जियां और हम कह सकते हैं फलों से ये हमें मिलते हैं, फलों आदि से ये हमें मिलते हैं। फ्रेंड, जैसा कि हमने आपको बताया कि हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होते, इनकी अल्प मात्रा ही हमारे शरीर में ज़रूरी होती है। लेकिन अगर हम इन्हें अल्प मात्रा में भी सम्मिलित नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी सुचारू रूप से काम नहीं करेगी, हम रोगग्रस्त हो जाएंगे। तो अब हम बताते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं, यानी विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। विटामिन्स आपके दो प्रकार के होते हैं। विटामिन्स दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है आपका वसा में घुलनशील विटामिन। सेकंड होते हैं आपके जल में घुलनशील विटामिन। सेकंड कौन से होते हैं? जल में घुलनशील विटामिन। अब हम आपको बताएंगे कि वसा में कौन कौन से विटामिन को विलेय माना जाता है, यानी घुलनशील। तो वसा में घुलने वाले विटामिन होते हैं आपके ए, डी और ई और के, ये सभी होते हैं आपके वसा में घुलनशील। अब हम बात करते हैं जल में घुलनशील विटामिन, यानी बी और सी, ये आपके होते हैं जल में घुलनशील विटामिन। और वसा में जो घुलने वाले विटामिन होते हैं इनकी आपको हम ट्रिक बता देते हैं, बस इसको आपको उल्टा लिखना है, जैसे कि के, ई, डी, ए। ये क्या हो गया? ये हो गया आपका कीड़ा, इसको आप कीड़ा, ये आपकी ट्रिक है। इसको आप ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं कि वसा में घुलने वाले विटामिन कौन कौन से होते हैं। अब हम बात करते हैं कि इनसे हमें क्या क्या होता है, इनका साइंटिफिक नेम क्या है, जो कि आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं स्टार्टिंग से विटामिन ए के बारे में। धीरे धीरे हम सभी विटामिन की चर्चा करेंगे। स्टार्टिंग करते हैं हम विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है आपका रेटिनॉल। ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है, यानी इसका मुख्य स्रोत क्या माना जाता है? विटामिन ए का स्रोत माना जाता है आपके गाजर। तो इसका स्रोत माना जाता है गाजर और हरी पत्तेदार सब्जियां। इसके अलावा घी, इसके अलावा अंडे आदि, ये इसके प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। इनकी कमी से कौन सा रोग होता है, यानी विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रोग है आपका
रोग होता है आपको रतौंधी, यानी इसकी कमी से हमें रतौंधी रोग होता है। और इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, यानी रतौंधी रोग के लक्षण क्या होते हैं? लक्षण होते हैं इसके रात में दिखाई न देना, इसकी कमी से हमें रात में दिखाई ना देना, यानी विटामिन ए की कमी से हमें रात में दिखाई नहीं देता। इसे हम कहते हैं इंग्लिश में नाइट ब्लाइंडनेस। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट विटामिन बी के बारे में। इनको आप साथ साथ नोट डाउन भी कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं विटामिन बी के बारे में। विटामिन बी, तो विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम है थायमीन। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से रोग होता है आपका बेरी। इसका प्रमुख स्रोत क्या माना जाता है, यानी विटामिन बी हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये होता है हमें अनाज के छिलकों से प्राप्त, अनाज के छिलके, दूध, अंडा, मछली, ये सभी विटामिन बी के स्रोत माने जाते हैं। इसके लक्षण क्या होते हैं? तो इससे होठों का फटना, इसकी कमी से होठ फट जाते हैं, और हम कह सकते हैं कि त्वचा का फटना, हम कह सकते हैं मुंह का फटना, यानी कुल मिला के इसके लक्षण होते हैं स्किन का फटना आदि हम कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी कैसे कार्य करती है और ये हमें कहाँ से प्राप्त होती है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ये सभी अब हम आपको नोट डाउन कराने वाले हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी, हम बात करने वाले हैं विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड, यानी एस्कॉर्बिक अम्ल। ये आपका विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। इसका प्रमुख स्रोत क्या माना जाता है? नींबू और आंवला, नींबू, आंवला, इसके अलावा हम कह सकते हैं मौसमी, संतरा आदि, यानी ये विटामिन सी के प्रमुख स्रोत हैं जो कि हमें खट्टे पदार्थों से मोस्टली मिलते हैं। नींबू, आंवला, मौसमी, संतरा आदि ये सभी हमें विटामिन सी प्रोवाइड कराते हैं। अब हम बात करते हैं आपसे रोग के बारे में। तो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से हमें स्कर्वी रोग होता है। इसकी कमी से हमें स्कर्वी रोग होता है।
इसका दूसरा नाम है नाभिक रोग। इसे हम नाभिक रोग के नाम से भी जानते हैं। अब इसके लक्षणों की बात करते हैं हम। तो विटामिन सी के प्रमुख लक्षण क्या होते हैं? तो विटामिन सी के प्रमुख लक्षण होते हैं मसूड़ों में खून आना, मसूड़ों में खून आना या फिर सूजन का आना। मसूड़ों से खून आना या मसूड़ों में सूजन आना या फिर दांतों में खून आना, ये सभी आपके विटामिन सी के लक्षण माने जाते हैं। अब नेक्स्ट विटामिन की बात करते हैं हम विटामिन डी के बारे में। अब हम बात करते हैं विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। ये इसका रासायनिक नाम है। इसका प्रमुख स्रोत क्या है? यानी विटामिन डी हमें कहाँ से प्राप्त होता है? विटामिन डी हमें सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। और घी, मक्खन, दूध आदि से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। विटामिन डी से हमें क्या क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं? पहले तो हम रोग की बात करते हैं। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से हमें ऑस्टियोमलेशिया, और हम कह सकते हैं सूखा रोग। इसके लक्षणों की बात करें, हड्डियों का कमजोर होना, हड्डियां कमजोर होना, या हम कह सकते हैं हड्डियां टेढ़ी होना। नेक्स्ट बात करते हैं हम विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। इसका प्रमुख स्रोत क्या माना जाता है? तो इसका प्रमुख स्रोत माना जाता है अंडे और हरी पत्तेदार सब्जियां। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? पाच्छाघात, जिसे हम कहते हैं पैरालिसिस। इसके अलावा हम कह सकते हैं जनन क्षमता में कमी, जनन क्षमता में कमी। इसके अलावा हम कह सकते हैं औरतों में बांझपन। ये सभी विटामिन ई से होते हैं। औरतों में बांझपन, ये सभी रोग विटामिन ई की कमी से होते हैं। अब इसके लक्षणों की बात करते हैं हम।
इसके लक्षण होते हैं शरीर के अंगों का ठीक से काम न कर पाना, यानी इसमें शरीर के जो अंग होते हैं वो ठीक से काम नहीं करते। ठीक से काम या फिर हम कह सकते हैं कार्य न कर पाना। ये इसके प्रमुख लक्षण माने जाते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट विटामिन के के बारे में। विटामिन के, तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन के का रासायनिक नाम है नेफ्थोक्विनोन। इसका प्रमुख स्रोत क्या है? विटामिन के का प्रमुख स्रोत क्या है? तो विटामिन के हमें सोयाबीन, और हरी पत्तेदार सब्जियों से प्राप्त होता है। हरी पत्तेदार सब्जियां, ये सभी इसके स्रोत माने जाते हैं। अब हम बात करते हैं रोग के बारे में। तो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? यानी रुधिर स्कंदन, तो विटामिन के की कमी से रुधिर स्कंदन होता है, यानी ब्लड का थक्का नहीं जम पाता। इसके लक्षणों की हम बात करते हैं। इसके प्रमुख लक्षण क्या क्या होते हैं? इसके प्रमुख लक्षण हैं चक्कर आना, सीने में दर्द, दिल की धड़कन तेज होना, दिल की धड़कन तेज होना, यानी जो हृदयाघात होता है यानी हार्ट अटैक, वो भी विटामिन के की कमी से माना जाता है। तो फ्रेंड आपको हमने सारे विटामिन्स क्लियर करा दिए हैं। तो फ्रेंड्स आपको अगर वीडियो में कोई त्रुटि दिखे तो ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने सभी फ्रेंडों में एक बार शेयर ज़रूर करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।